गिरने से बचाव। कार्यस्थल पर असमान सतह या फिसलन वाली सतह पर चलना, सीढ़ियों पर चढ़ना या उतरना जैसे आसान कार्यों से लेकर ऊंचाई पर कार्य करने जैसे कार्यों के दौरान कोई भी कर्मचारी गिर सकता है और उसे चोट लग सकती है। कर्मचारियों द्वारा गिरने से बचाव के उपकरणों का अनुचित तरीके से उपयोग करने पर भी कर्मचारियों को चोट लग सकती है। कार्यस्थल पर कर्मचारियों को गिरने से बचाव के लिए कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे हमेशा फर्श को सूखा रखें और किसी भी फैले हुए सामान या पानी को तुरंत साफ करें। दैनिक व्यायाम करें। दैनिक व्यायाम संतुलन, शक्ति और लचीलापन बनाए रखने में मदद करता है। कर्मचारियों को हमेशा फिटिंग और बिना फिसलन वाले जूते पहनने चाहिए। कभी भी लैडर के सबसे ऊपर वाली स्टेज पर खड़े नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों पर चढ़ते या उतरते समय हैंडरेल्स का उपयोग करना चाहिए। कार्यस्थल पर कर्मचारियों को उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए। कार्यस्थल पर दरवाजे चौड़े होने चाहिए जिनसे आसानी से निकला जा सके। फिसलने, टकराने और गिरने से बचाव। आधुनिक उद्योगों में गिरने की वजह से कर्मचारियों को चोट लगना एक बहुत बड़ी समस्या है। हर साल लगभग 60,000 से ज्यादा कर्मचारियों को कार्यस्थल पर गिरने से चोट लगती है। कार्यस्थल पर फिसलने, टकराने और गिरने से कर्मचारियों के पैरों में मोच, मांसपेशियों में खिंचाव, मस्तिष्क में चोट आदि कई तरह की चोटें लग सकती है और कर्मचारी की मृत्यु भी हो सकती है। कार्यस्थल पर फिसलने, टकराने और गिरने से बचाव के लिए कर्मचारियों को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कार्यस्थल पर कर्मचारियों को हमेशा फर्श को साफ और सूखा रखना चाहिए। कर्मचारियों को कार्यस्थल पर फैले हुए सामान और मलबे को तुरंत साफ करना चाहिए, क्योंकि इनसे टकराने पर कर्मचारियों को चोट लग सकती है। कार्यस्थल पर कर्मचारियों को हमेशा फिटिंग और बिना फिसलन वाले जूते पहनने चाहिए। कर्मचारियों को हमेशा फिसलने वाले और गिरने वाले क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए। कार्यस्थल पर कर्मचारियों को जमीन पर गिरे हुए बिजली के तारों को ढकना या उन पर टेप लगानी चाहिए। लैडर सेफ्टी टिप्स। घर और कार्यस्थल में लैडर का उपयोग ऊंचाई तक पहुंचने के लिए किया जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्यस्थल पर लैडर से गिरने पर कर्मचारियों को गंभीर चोट लगती है। लैडर से लगने वाली चोटों से बचाव के लिए यह करें: उचित लंबाई की लैडर का उपयोग करना चाहिए। लैडर का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। लैडर के शीर्ष को सुरक्षित करना चाहिए। लैडर को हमेशा समतल सतह पर रखना चाहिए। लैडर पर चढ़ते और उतरते समय हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए। लैडर की सबसे ऊंची स्टेज पर कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए। कर्मचारी को लैडर पर कार्य करते समय हमेशा 3 स्थानों से पकड़ बनाई रखनी चाहिए, मतलब लैडर से उतरते या चढ़ते समय कर्मचारी को हमेशा लैडर पर एक हाथ और दोनों पैर अथवा दोनों हाथ और एक पैर को बनाए रखना चाहिए। लैडर पर काम करते समय कभी भी हिलना नहीं चाहिए। स्कैफोल्ड से सुरक्षा। स्कैफोल्ड पर कार्य करते समय हर साल कई कर्मचारियों को चोट पहुंचती है, इसलिए स्कैफोल्ड को सही ढंग से स्थापित किया जाना चाहिए। हर साल कार्यस्थल पर स्कैफोल्ड से गिरने पर 4,500 कर्मचारी घायल होते हैं और 50 से अधिक कर्मचारियों की मौत हो जाती है। कार्यस्थल पर स्कैफोल्ड से सुरक्षा के लिए कर्मचारियों को कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे स्कैफोल्ड से जुड़े सभी कार्यों के लिए एक अधिकृत व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि स्कैफोल्ड के बोर्ड जगह पर और अच्छी स्थिति में हैं। जमीन से 10 फीट ऊपर या 2 फ्रेम वाले सभी स्कैफोल्ड पर गार्ड और टोबोर्ड स्थापित करें।
कार्यस्थल पर कर्मचारियों को प्रतिदिन स्कैफोल्ड का निरीक्षण और रखरखाव करना चाहिए। कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित रखना चाहिए। कर्मचारियों को गार्ड रेल और टोबोर्डों को मजबूती से लगाना चाहिए। कार्यस्थल पर कर्मचारियों को स्कैफोल्ड की गार्ड रेल पर नहीं चढ़ना चाहिए। ऊंचाई बढ़ाने या ऊंचाई पर पहुंचने के लिए स्कैफोल्ड पर सीढ़ी या अन्य उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अधूरे स्कैफोल्ड को बंद कर देना चाहिए और उन पर उपयोग न करें का टैग लगा देना चाहिए। कार्य के अनुसार स्कैफोल्ड मजबूत होना चाहिए। लिफ्टिंग स्लिंग का सुरक्षित उपयोग। लिफ्टिंग स्लिंग एक प्रकार की केबल, चेन या रस्सी होती है और इसका उपयोग लिफ्ट या क्रेन के साथ संयोजन के रूप में किया जाता है। अगर भार को रस्सी या चेन से सुरक्षित रूप से ना बांधा जाए तो वे भार फिसलकर नीचे खड़े कर्मचारियों पर गिर सकता है, जिसके कारण कर्मचारियों को चोट पहुंच सकती है। कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लिफ्टिंग स्लिंग का उपयोग करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कार्यस्थल पर कर्मचारियों को टूटी हुई या खराब स्लिंग्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। कर्मचारियों को स्लिंग्स की क्षमता के अनुसार ही भार को उठाना चाहिए। कर्मचारियों को हमेशा स्लिंग्स को भार से सुरक्षित रूप से बांधना चाहिए। स्लिंग्स को उसके भार पर कसते समय कर्मचारियों को अपने हाथों या उंगलियों को स्लिंग्स और भार के बीच नहीं रखना चाहिए। स्लिंग्स में कभी भी गांठ नहीं लगानी चाहिए। जब भार स्लिंग्स के ऊपर पड़ा हो तब स्लिंग्स को कभी भी भार के नीचे से खींचकर नहीं निकालना चाहिए। प्रत्येक दिन स्लिंग्स और उससे संलग्न वस्तुओं को उपयोग में लेने से पहले अधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की क्षति के लिए स्लिंग्स की जांच करानी चाहिए। एरियल लिफ्ट सेफ्टी टिप्स। प्रत्येक वर्ष एरियल लिफ्ट का गलत प्रकार से उपयोग करने पर कई कर्मचारियों को गंभीर चोटें लग जाती हैं। एरियल लिफ्ट के गलत उपयोग से लगने वाली गंभीर चोटों से बचाव के लिए एरियल लिफ्ट सेफ्टी टिप्स का पालन करें। सुनिश्चित करें जो कर्मचारी एरियल लिफ्ट का संचालन कर रहा है वे एरियल लिफ्ट के सुरक्षित उपयोग करने में उचित रूप से प्रशिक्षित हैं। निर्माता के निर्देशों के अनुसार ही एरियल लिफ्ट संचालन करें। निर्माता के निर्देश लिफ्ट की बनावट और मॉडल के लिए विशिष्ट हैं। वे भार और ऊंचाई क्षमता बताते हैं जो दुर्घटनाओं से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। हाइड्रोलिक, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल सुरक्षा उपकरणों को कभी भी ओवरराइड न करें। एरियल लिफ्ट को जॉब साइट पर ले जाने से पहले कार्यस्थल के खतरों का आकलन करें। खतरनाक स्थितियों जैसे खड्डे, ढलान, फिसलन या अस्थिर सतह, ओवरहेड बाधाएं, बिजली के तार और अन्य खतरे जो मौजूद हो सकते हैं। प्लेटफॉर्म की रेलिंग पर कभी भी बैठना, खड़े होना और चढ़ना नहीं चाहिए। ऑपरेटर को हर समय प्लेटफॉर्म को ठीक रखना चाहिए। कभी भी लिफ्ट की भार क्षमता से अधिक भार न रखें और हमेशा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें।